वर्धन सिंह और शैलेंद्र पटेल को बनाया है प्रभारी। अमरवाड़ा में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल की स्थानीय नेताओं से चर्चा जारी है। प्रभारी संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रदेश संगठन को देंगे। एकलव्य आहके, चंपालाल कुर्चे, नवीन मरकाम, राम नारायण परतेती के नाम पर किया जा रहा है विचार। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संपर्क में कांग्रेस है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चेतन सेठ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं इस वक्त प्रदेश कांग्रेस को लेकर के? देखिए, तमाम चीजें हैं कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल जो अमरवाड़ा विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव का जो तारीख की घोषणा हो गई है कि 10 जुलाई को वहां इलेक्शन होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कमलेश्वर शाह को, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, जो वहां से विधायक थे, उनको ही एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने चुनौती है एक ये है कि एक लोकसभा सीट जो कांग्रेस के पास लंबे समय से थी वो अब बीजेपी के खाते में चली गई। ऐसे में कमलनाथ का गढ़ ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरा प्रयास किया। यही कारण है कि अब बीजेपी का अमरवाड़ा सीट पर पूरा फोकस है और कमलेश्वर शाह के साथ तमाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों या प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम पूरा संगठन को वहां की जिम्मेदारी सौंपी है कि किसी भी हालत में अमरवाड़ा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में हो। लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिन पार्टी के नेताओं ने, जिन विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और पार्टी में अब नए चेहरे और अच्छा चेहरा, जो जिताऊ चेहरा होगा, उसको वहां से टिकट दिया जाएगा। तो कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का मंथन कर रहे हैं। तमाम बायोडाटा प्रदेश कार्यालय में, कमलनाथ के यहाँ, जीतू पटवारी के यहाँ और दिल्ली कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंचने लगे। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उस अमरवाड़ा सीट को, कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है लंबे समय से कांग्रेस के खाते में, उस सीट को बचाया जा सके। यही कारण है कि वहां पर गणतंत्र पार्टी एक क्षेत्रीय दल है, वो भी एक बड़ा सक्रिय है और वहां से भी उन पार्टी के विधायक रहे। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि उस पार्टी से भी साथ में लेकर अपना कोई एक वजनदार प्रत्याशी वहां से उतारे ताकि पार्टी अपने पाले में वो सीट जीत सके। तो तमाम कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं। कमलनाथ और जीतू पटवारी समेत जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बायोडाटा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वहां पर किसी भी हालत में कांग्रेस की जीत हो। बिल्कुल, हालांकि जीत का दावा करना और जीत होने की उम्मीद करना ये बहुत जरूरी है और हर पार्टी करती नजर आती है चेतन। लेकिन इस बीच अगर लोकसभा चुनाव पर ध्यान दें और लोकसभा चुनावों में जो नतीजे मध्य प्रदेश से सामने आए हैं कांग्रेस को लेकर के, अब यहाँ पर उपचुनाव में भले ही दावे करती नजर आ रही है, नए चेहरे लाने की बात करती नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखकर क्या समझा जा सकता है? कांग्रेस जो कोशिश कर रही है, क्या सफलता हासिल होगी या फिर समीकरण कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, हाल ही में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि 2014 में मध्य प्रदेश में 27 लोकसभा सीटों पर बीजेपी थी, 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस थी और 19 में ये आंकड़ा 28 और 1 पर आ गया। लेकिन 24 पर आंकड़ा 29 और 0 पर पहुंच गया। तो एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति जो केंद्र में दर्ज नहीं करा पाई। दूसरा, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो हमने देखा था कि 2018 में किस तरीके से 50-50 मध्य प्रदेश में सरकार आई थी और कमलनाथ ने सरकार बना ली थी, यानी कि कांग्रेस ने सरकार 2018 बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन बाद में सरकार गिरी, इधर के उधर विधायक हो गए। लेकिन 23 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि स्थिति क्या थी, लेकिन हालात क्या रहे कि 150 प्लस सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस के 110 विधायक 2018 के चुनाव में थे और वो विधायक 2023 के चुनाव में लगभग 50 से 55 पर आकर सिमट गए। तो कांग्रेस को तमाम चीजों पर लेकर मंथन करने की आवश्यकता थी कि किस तरीके से उनके नेताओं को या तो तवज्जो नहीं दी जा रही या कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही, तो तमाम चीज, या जनता कांग्रेस की बातों को नहीं समझ पा रही। लेकिन कांग्रेस मंथन की बजाय एक दूसरे को कटनी में लगी है और यही कारण है कि कटनी होने के कारण कांग्रेस के नेता आपस की गुटबाजी में फंसे हुए हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है, मध्य प्रदेश में आम जनता क्या चाहती है। और यही कारण है कि आपस में नेताओं की बनने के ना कारण कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलिए, ठीक है।